सऊदी में इन लोगों को नौकरी से निकाला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद बहुत सारे लोग भौचक्के रह गए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम ने हाल ही में जजान, रियाद और तबूक के इलाकों में कई अस्पतालों के कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन कर्मचारियों को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है। अपडेट में बताया गया है कि ये कर्मचारी मरीजों की वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। इनमें अश्लील वीडियो और बुजुर्ग मरीजों को परेशान करने वाली क्लिप्स शामिल थी। इस प्रकार की एक्टिविटीज कर्मचारियों के गलत व्यवहार को दिखाता है और यह हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड्स के भी खिलाफ है। मिनिस्ट्री की टीम को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि कई कर्मचारी इस प्रकार की एक्टिविटीज में शामिल थे। इनमें सऊदी और प्रवासी कर्मचारी दोनों शामिल थे। जितने भी लोग इस तरह की गलतियां कर रहे थे उन सभी को जॉब से निकाल दिया गया है। इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि अगर आप किसी अस्पताल या सरकारी संस्थान में काम करते हैं तो रूल और रेगुलेशन का पालन करना बेहद ज़रूरी है। इससे न सिर्फ आपकी जॉब सुरक्षित रहती है बल्कि यह आपके प्रोफेशनलिज्म को भी दर्शाता है। ऐसे नियमों का उल्लंघन करना न केवल आपकी नौकरी को खतरे में डालता है बल्कि संस्थान की साख को भी नुकसान पहुंचाता है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब में कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती है कि वहां पर कामगारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। बता दें कि 70 के दशक में खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की आवाजाही शुरू हुई थी। अब ये आबादी जो है बढ़ते बढ़ते 87 लाख से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन बढ़िया कमाई के लिए पहुंचे माइग्रेट उतने भी बढ़िया हाल में वहां नहीं होते। मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफी कुछ हद पार कर जाती है कभी कभी। इसकी वजह से सऊदी अरब जो है एक कानून ला रहा है। माइग्रेट डोमेस्टिक वर्कर लॉ के लागू होने पर अमानवीय स्थितियों के लिए जिम्मेदार कफाला सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिन भी देशों के बॉर्डर फारस की खाड़ी से मिलते हैं वे खाड़ी या गल्फ देश कहलाते हैं। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात है। ये 6 देश शामिल हैं। वैसे तो ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी से कनेक्टेड है, लेकिन वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। ना ही यहाँ पर काम करने के लिए ज्यादा भारतीय जाना भी चाहते हैं और ना ही जाते हैं। कफाला की अगर किताबी परिभाषा की बात करें तो ये स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो फॉरेन वर्कर और उसकी लोकल स्पॉन्सर के बीच होता है। इसमें एम्प्लॉयर को कफील कहा जाता है, जिसे कुवैत या बाकी गल्फ देशों की सरकार स्पॉन्सर परमिट का हक देती है। कफील अक्सर कोई फैक्ट्री का मालिक होता है। परमिट के जरिए वो विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ बुला सकता है। बदले में वह मजदूर के आने जाने, रहने और खाने का खर्च देता है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि कामगारों के साथ बहुत बदसलूकी होती है। उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया जाता, उनके साथ मारपीट की जाती है, टाइम पर सैलरी भी नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से कई बार जो कामगार है या तो वो फरार हो जाता है, नहीं तो ये लोग मारपीट के उसकी हत्या कर देते हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब जो है अब इन मजदूरों के लिए भी एक नियम लेकर आएगा जो इन्हें ऐसे क्रूर नियोक्ताओं से बचाएगा। लोगों पर लगे नए नियम यानी कि नया अपडेट आया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी प्रवासी वर्कर पर हुरूब लगाया गया है यानी उसे काम से एब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाया गया है तो उसके लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। सऊदी अरब में जब किसी प्रवासी के ऊपर हुरूब किया जाता है तो उसके सऊदी जवाजात के सिस्टम के अंदर को सीज कर दिया जाता है और इसके बाद उसका इकामा आईडी नहीं बनता है, फाइनल एग्जिट वीज़ा भी नहीं लगेगा और उसका नकल कफाला भी नहीं कराया जा सकेगा। सऊदी अरब में एक कंपनी की तरफ से पूछा गया कि हुरूब की स्थिति में क्या किया जा सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ने इसके बारे में जानकारी दी। अगर किसी वर्कर पर हुरूब लगाया गया है तो उसे अपने पुराने कफील के पास जाना होगा, वहीं से हुरूब रिमूव भी किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वर्कर को सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट किया जाएगा, फिर वो दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं।
अगर किसी वर्कर ने काम पर ना आकर गुस्से में बिना बताए कहीं और जाने की कोशिश की तो एप्सर प्लेटफॉर्म के जरिए 15 दिन के अंदर अंदर हुरूब हटाया जा सकता है। 60 दिन की जो समय सीमा होती है, 60 दिन के भीतर ही वर्कर नकल कफाला करा सकता है या फाइनल एग्जिट वीजा लगाकर देश छोड़ सकता है और किसी भी कहीं पर भी पाबंदी नहीं होगी। वहीं 60 दिन के बाद ना तो नकल कफाला बनेगा और ना ही इकामा बनेगा और ना ही फाइनल एग्जिट वीजा लगेगा। इस स्थिति में लेबर कोड का सहारा लेना पड़ेगा, जो एक लंबा वक्त हो सकता है। सऊदी अरब के लेबर कानून बदलते रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड होना चाहिए और सतर्क होना चाहिए। हुरूब के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें और अपने स्पॉन्सर या कंपनी से संपर्क करें। यह आपकी समस्या को हल करने का सबसे ईजी तरीका है। जो लोग हुरूब को नहीं जानते तो बता दूं कि अगर सऊदी अरब में जहां आप काम करते हैं वहां से किसी को बिना इन्फॉर्म किए हुए गायब हो जाते हैं तो फिर आपका जो नियोक्ता है वो आपको फरार घोषित कर देता है और आप पर हुरूब लग जाता है। उसके बाद आपको पकड़ लिया जाता है और डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट के बाद पाबंदी भी लगा दी जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बेटर हो कि अपने ऊपर हुरूब न लगवाएं और लग भी जाए तो जल्दी से जल्दी अपने स्पॉन्सर से संपर्क करें। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली